हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आइए हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये नंबर सिस्टम पर आधारित ये प्रश्न है, संख्या पद्धति। ठीक है, इस पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। हमने क्रमागत संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, सम संख्या, विषम संख्या, सारी संख्याओं के बारे में हमने बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखना है आपको कि ये प्रश्न के माध्यम से कैसे उसका प्रयोग होगा। क्या कह रहा है प्रश्न में कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 54 है। ठीक है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक बताना है। देखिए 3 संख्याएं हैं। ठीक है, 3 संख्याओं में क्रम से है। 3 क्रमागत का मतलब क्या होगा? क्रम से 3 संख्या है, उसमें सबसे छोटा कौन सी संख्या वो बताना है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आपको पूछे 3, ठीक है, तो जाहिर सी बात 3 संख्याएं हैं, जैसे आपको 3 संख्या कह दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से 3 संख्या है। 3 संख्याओं में आप जानते हैं कि 3 संख्याओं में एक संख्या क्या होगी? बीच की होगी। एक संख्या किनारे, एक संख्या किनारे, बीच में एक संख्या होगी कि नहीं होगी? तो जब भी 3 संख्याओं की बात करें, वो भी क्रम से, तो इसकी पहले बड़ी संख्या ज्ञात कर लीजिए। ठीक है ना, सॉरी, बीच की संख्या। कौन संख्या? बीच की संख्या। तो बीच की संख्या आपको निकालना होगा, तो लिख देंगे बीच की संख्या। बीच की संख्या क्या हो गई? बीच की संख्या आपकी हो गई, लिखेंगे योग, जो संख्याओं का सबका योग है। ठीक है, और योग बटे क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको योग देख रहा है कितना? 54। सॉरी, 2 नहीं करेंगे, 3 करेंगे, क्योंकि 3 को संख्या ना, ये 3 क्रमागत है ना, 3 करेंगे, ये ध्यान देना है। तो योग क्या है? 54 है, तो आप 54 कर लीजिएगा, और 54 बटा कितना कर लेंगे? 3 कर लेंगे। ठीक है, तो 3 से 54 कितना बार में कटा? 18 बार में कटा, तो यहाँ पर 18 गया। तो बताइए कि तो बीच की संख्या है ना, तो बीच में हम 18 रख देते हैं। तो जैसी बात है, क्रम से है, तो इसके आगे कौन सी संख्या होगी? 19 होगी, और इसके पीछे कौन सी होगी? 17 होगी। तो 3 संख्या मालूम हो गई ना, 17, 18, 19, क्रम से है ना। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 54 आएगा। तो प्रश्न में कह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक, तो इसमें बताइए सबसे छोटा कौन सा है? 17 है, तो इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? बी हो गया। जब आपसे इसमें बड़ी संख्या पूछ दे, तो बड़ी संख्या आपको क्या बताना पड़ेगा? 19, और बीच की संख्या पूछ दे तो बीच की संख्या तो पता ही चल गई, 18। तो ऐसे जब भी प्रश्न आपको पूछे, तो आप क्या करिएगा? पूरी संख्याओं का जो योग रहेगा उसमें 3 क्रमागत संख्याओं से क्या कर दीजिएगा? भाग दे दीजिएगा, और जितना आएगा उसको बीच में रख लीजिएगा, आगे संख्या बना लीजिएगा, पीछे बना लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको संख्या पता चल जाएगी। अगर इसे विश्लेषित करके अगर लगाते हैं, तो देखिए 3 संख्याएं आपको मानना पड़ता है क्रमागत में। 3 क्रमागत संख्या, तो 3 क्रमागत संख्या कौन कौन सी होती है? एक x हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, और x प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न करा तीनों का योग कितना है? 54। तो देखिए x पहली संख्या को, दूसरी संख्या को, और प्लस कौन सी संख्या? तीसरी संख्या, सबको जोड़ने पे कितना हो रहा है? 54 हो रहा है। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखिए x कितना हो गया? 3x हो गया, प्लस 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया, तो यहाँ 54 हो जाएगा। अब 3 को उधर पक्षांतर करके लेके जाएंगे, 3x बराबर ये 54, और 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो 54 में से 3 गया तो कितना बचा? 51 हो गया, और इधर क्या हो गया? 3x। तो 3 से 51 कट जाएगा कितना बार में? 17 बार में। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 17 आ गई। तो देखिए यहाँ पर आप x की जगह क्या रखते हैं? 17, और यहाँ x की जगह 17 रखेंगे, और एक कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ 17 और ये 2 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। देखिए 17, 18, 19 क्रम से बना। तो आपको छोटी संख्या पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 17, और बड़ी पूछेगा तो 19, बीच का पूछेगा तो क्या कर देंगे? 18 कर देंगे। तो आप जैसे आप लगा सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से ये लगा सकते हैं, और आप प्रोसेस के हिसाब से लगाना चाहेंगे तो इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या कर रहा है कि 2 संख्याओं का योग 5760 है, उनका अंतर बड़ी संख्या के 1/3 के बराबर है। ठीक है ना, तो बड़ी संख्या क्या होगी? पहली बात कि आपको बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, प्रश्न क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो आप बड़ी संख्या मान लीजिए, माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या, तो आपकी बड़ी संख्या क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी?
क्योंकि संख्या कितनी है, दो ही है, एक बड़ी है एक छोटी। तो छोटी संख्या आपकी हो जाएगी, जो दोनों संख्याओं का योग कह रहा है 5760, इसमें से आपको बड़ी संख्या घटा देंगे तो क्या मालूम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जैसे कहा जाए कि दो संख्याओं का योग कितना है, 100 है। अगर उसमें छोटी क्या है, 40 है, तो बड़ी क्या होगी, तो इसमें से 40 घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा 60। अगर कह दें कि बड़ी संख्या मालूम है तो बड़ी को घटा देंगे तो छोटी पता चल जाएगा। देखिए दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 100 होगा कि नहीं होगा। तो इसी प्रकार से बड़ी संख्या आपकी x है, छोटी संख्या पूरी योग में से हम बड़ी को निकाल देंगे तो छोटी पता चल जाएगा। अब इसमें प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है, उनका अंतर, किनका, जो दो संख्याओं का योग है उनका क्या अंतर जो कर रहा है, उसके अंतर के 1/3 से 1/3 की क्या है बराबर, उनका अंतर जो बड़ी संख्या के 1/3 के बराबर है। तो इनका अंतर, तो अंतर कभी भी निकालते तो बड़ी संख्या में से क्या करते हैं, छोटी संख्या को घटा देते हैं। देखिए x माइनस, घटाना किसको है, छोटी संख्या को, तो छोटी संख्या फिर क्या है, ये है, ठीक है। ये तो अंतर हो गया, और उसका अंतर कह रहा है कि बड़ी संख्या का 1/3 है। तो बड़ी संख्या क्या है, x, और x का कितना 1/3, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर देना, x, ये माइनस जब अंदर जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जब माइनस जाता है तो अंदर के चिन्ह को क्या करता है, बदल देता है। 5760 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस होता है, ठीक है। और x गुणा 1/3, तो x का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसका x में 1 में गुणा करेंगे तो x बटा क्या हो जाएगा, 3। उधर से जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना 6, हमने भिन्न का सवाल बताया था। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। फिर ये गुणा कर लेंगे, 3 का 2 में करेंगे 6x, और माइनस 1 का x में करेंगे तो x, पूरे के बटे 3 एकम 3 होगा, और बराबर आपका 5700 कितना हुआ, 60 हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद जो आपको करना होगा इसको सॉल्व, तो 6x में से 1x गया तो कितना बचा, 5x, ठीक है। 3 उधर चला जाएगा, ये 3 उधर गुणांक जो भाग होता है दूसरे पक्ष में गुणा बदल जाता है। तो 5760 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालना है, तो 5760 और गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब क्या करना है कि ये 5 इसके नीचे हो जाएगा, जो गुणांक है वो दूसरे पक्ष में जाकर क्या बदल जाता है, भाग में बदल जाता है। जिसके इकाई का अंक 0 5 से कट जाता है, ठीक है, 5 से काट दीजिए। तो 5 एकम 5, 5 के भाग 7 में देंगे तो 5 एकम 5, 2 बचेगा, 2 जाएगा कहाँ, 6 के बगल में तो 26, 5 बचे 25, 1 बचेगा जाएगा 10, 5 दूना के 10, तो आपका बचा क्या, 1152, और गुणे क्या बचा, 3। अब इसका गुणा कर लीजिए, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 हो गया, 3 5 15 को 5, 3 एकम 3 1 4, और 3 एकम 3, और ये मान किसका आया है, x का आया है। और x कैसी संख्या है, बड़ी संख्या है। और पूछ क्या रहा है, प्रश्न में भी पूछ रहा है ना कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो 3456, तो 3456 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी वाला है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कर रहा है कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है, ठीक है, दो संख्या है उसका अंतर कितना है, 5 है, और उनके वर्गों में 135 का अंतर है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए ये प्रश्न थोड़ा समझ है। तो पहली बात कि वो संख्या मालूम करना होगा जिनका अंतर क्या हो, 5 हो, और उनका वर्गों का अंतर कितना हो, 135 हो। जब संख्या मालूम हो जाएगी तो उन संख्याओं का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहली बात कि माना संख्या, माना संख्या आपका क्या हो जाएगा, x और क्या हो जाएगा, y, ठीक है। तो प्रश्न से क्या कर रहा है, फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि इनका अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 5 है, ठीक है, एक इक्वेशन बन गया। अच्छा, संख्या का वर्ग, ध्यान देना, संख्या का वर्ग, जब आप जो संख्या माने हैं उसका वर्ग करेंगे तो संख्या का वर्ग निकल जाएगा, x² और क्या हो जाएगा, y², और संख्या का वर्ग का अंतर,
फिर इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 135। कह रहा कि उनके वर्गों में 135 का अंतर है। किनके वर्गों में? संख्या के। तो संख्या मालूम है आपको, इनका वर्ग कर लीजिए और इनका अंतर करेंगे तो 135 हो जाएगा। ये दूसरे प्रश्न के अनुसार हुआ। ये समीकरण नंबर क्या बन गया? 2 बन गया। अब इसी को सॉल्व करना है। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये वर्गांतर वाले फार्मूले पर एक ब्रैकेट में इसको जोड़ देते हैं और एक ब्रैकेट में इसको क्या करते हैं? घटा देते हैं, ठीक है। और ये 100 आपका क्या हो गया? 35 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर क्या है? 5 है। तो x माइनस वाई का मान 5 है, तो अगर हम x माइनस वाई की जगह पर 5 रख देते हैं समीकरण 1 से, ठीक है ना, तो x प्लस ये क्या हो जाएगा? y, और यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा बराबर 135। आगे लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। और 5 गुणा है तो भाग में बदल जाएगा, तो 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5 से कटेगा तो 5 गुना के 10 और 5 7 35, ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करने पर समीकरण क्या बन गया? 3 बन गया। अब देख रहे हैं कि सॉल्व किसको किसको करना है। हमने समीकरण 2 को बनाया तो समीकरण 3 बन गया, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 से हल करेंगे इसको। समीकरण 1 व समीकरण 3 से तो देखिए कैसे हल करना है। यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका x माइनस वाई है वहाँ पे, ठीक है ना, x माइनस वाई बराबर क्या है? 5 है। और यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना है? 27 है, ठीक है। अच्छा, इनको क्या करिए? जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ने पर y और ये y कट जाएगा प्लस और माइनस की वजह से, तो जोड़ने पर कोई दिक्कत नहीं होता है। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, घटाने पर लिखते तो यहाँ पे चिन्ह सबका क्या करते हैं? बदल दिया जाता है। तो इससे कट गया x और x मिलकर कितना हो गया? 2x, और ये 27 और 5 कितना हो गया? 32, ठीक है। तो 2 से ये 32 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया? 16 आ गया। तो एक संख्या तो आपको पता होगी। अब इस x की वैल्यू समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, 1 2 3 किसी में भी रखेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब x की वैल्यू रख दीजिए समीकरण नंबर x बराबर 16। समीकरण किस में रख दीजिए? 1 में ही रख दीजिए, किसी में भी अब रखेंगे आ जाएगा। तो यहाँ x की जगह क्या रखना है? 16 रखना है। 16 अब माइनस ये क्या है? y बराबर कितना हो गया? 5। तो माइनस वाई बराबर ये 5, ये प्लस 16 उस पक्ष में जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 5 में से 16 घटाइए, नहीं घटेगा, उल्टा घटा दीजिए। 16 में से 5 11, तो माइनस 11 कर लीजिए, ठीक है। उल्टा घटाने पर माइनस कर लीजिएगा, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया? 11। अब क्या रहा है कि संख्याओं का गुणनफल है ना। तो संख्या आपने क्या माना है? x और y, तो x और y का क्या करना है? गुणनफल निकालना है। तो x का मान 16 आया है और इसका मान y का क्या है? 11। तो 11 का गुणा 16 में कर दीजिए। 11 छः 66 को 6 हासिल 6, 11 जोड़ेंगे 6 तो कितना हो जाएगा? 17। तो कितना आ गया? 176। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी हो गया, ठीक है। ऐसे आप समीकरण भी हल करना सीख जाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 3 गुना है। संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ अनुपात पूछ दिया है, इसके पहले वाले में गुणनफल पूछा था। तो 2 संख्याओं का योगफल क्या है? उनके अंतर का 3 गुना है। पहली बात संख्या पता नहीं है तो माना संख्या, ठीक है। माना संख्या x व y, ठीक है। कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 3 गुना है। देखिए प्रश्न बन रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल हो गया और उसके अंतर का क्या है? 3 गुना है, ठीक है ना। तो करेंगे क्या? उनका अंतर किनका है? ये संख्या का, इनका अंतर का क्या है? 3 गुना अंतर, गुणा कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। x प्लस ये y बराबर 3 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x, और 3 का y में करिएगा तो 3y, ठीक है ना। देखिए y को y के साथ कर लीजिए, मुझे ये क्या है? y उधर से माइनस आ जाएगा तो प्लस 3y हो जाएगा। और इधर 3x है, ये x उधर जाएगा, x को x के साथ, यानी सजातीय पद एक साइड में रहेंगे। देखिए ये y के साथ जुड़ेगा घटेगा, ये x के साथ जुड़ेगा घटेगा, ठीक है। इसी को सजातीय पद कहते हैं।
अब क्या करेंगे, 3y और 1y तो कितना हो जाएगा 4y, और 3x में से 1x घटा तो कितना बचा 2x घटा। ठीक है, अब क्या करिए कि ये y के नीचे क्या कर लीजिएगा, x कर लीजिएगा बराबर, इधर 2 है ना, इसके नीचे क्या कर लीजिएगा 4 कर लीजिएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4। ठीक है, अच्छा इधर नीचे x है ना, x को ऊपर कर लीजिए और y को क्या कर लीजिएगा नीचे कर लीजिएगा। तो जब ऐसी प्रक्रिया इस साइड में करेंगे तो वही प्रक्रिया दाहिने साइड में भी करना होगा, 2 को ऊपर कर लीजिए और 1 का कर लीजिएगा नीचे कर लीजिए। फिर इसे अनुपात में हमें बताना ना कि संख्याओं का अनुपात, तो x अनुपात क्या हो जाएगा y, तो जब इधर हम अनुपात में कर रहे हैं तो इसको भी अनुपात में करेंगे, 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं। यदि किसी संख्या के 60% में से क्या करना है, 60 घटाने पर शेष 60 बचता हो तो वह संख्या क्या है, संख्या मालूम करना है। ठीक है ना, तो मान लीजिए माना संख्या x हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न से क्या कह रहा है कि संख्या का 60%, देखिए संख्या का 60% लिख देंगे, संख्या का 60% में से 60 घटाने पर कितना बचता है शेष, जो भी बचता है वो बाद में लिखते हैं बराबर करके। ठीक है ना, 60 बचता है। ठीक है ना, 60 घटाने पर शेष क्या बचता है 60 बचता है। तो संख्या आपने क्या माना x, और का मीन्स क्या होता है गुणा, 60 और प्रतिशत का मतलब बटे 100 और माइनस ये 60 है ना, चलिए और बराबर ये 60। तो ध्यान दीजिएगा ये -60 उधर चला जाएगा, इस 0 से ये 0 कट गया, 2 से काटिए, 2 5 10 और 2 3 6, तो 3 का x में गुणा करेंगे 3x और बटे कितना बचा 5, ये -60 उधर चला जाएगा, तो ये 60 और प्लस ये 60, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 60 और 60 कितना होता है 120 होता है। और ये 5 देखिए 3x बटे 5, तो बराबर में क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान करके 3 गुणा करते हैं, तो 1 का गुणा करेंगे 3x में 3x और 5 का गुणा उसमें कर दीजिए, तो 120 गुणा 5 गुणा के रूप में लिखते हैं। गुणा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा संख्या, भाग देने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इससे अच्छा कि पहले गुणा के रूप में लिख लीजिए, जो कटेगा उसे काट दीजिए। x बराबर 120 गुणा 5 और बटे ये 3 भाग में बदल जाएगा, गुणा है तो भाग में, 3 से कटा 40 बार में। ठीक है ना, 5 का गुणा 40 में करेंगे तो 4 5 20, 200 ये 0 बन गया, यानी 200 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 200, संख्या आपने क्या माना संख्या x का मान कितना आया 200, तो आपका आंसर कौन सा हो गया डी हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपना फीडबैक देते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।